वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमें एंगल ना देके स्लोप दे दी गई है। इस डायरेक्शन में बेस 2 दे दिया गया है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर साइड 1 दे दी गई है और यहाँ पर अगेन हमें इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स निकालने होंगे और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल पाएंगे। सो रिजल्टेंट फोर्स हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एंगल चाहिए होगा एक्स एक्सिस से। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर मैं F1 मान लेता हूँ 200 को और इस फोर्स को मैं F2 मान लेता हूँ और इसे मैं F3 ले लेता हूँ और ये हो जाएगा F4। तो एक्स एक्सिस से यहाँ तक का एंगल कितना होगा ये निकालना है। तो हमें ये P और ये B ये पार्ट हमें दे रखा है। तो P/B कितना होता है 10 थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा आ जाएगा मेरे पास 10 इनवर्स 1/2। तो 10 इनवर्स 1/2 यहाँ पर मेरा एंगल बना। तो 10 इनवर्स 1/2 को अगर मैं कैलसी से कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी 26.56 डिग्री। तो यहाँ का जो एंगल मेरे पास निकला वो निकला 26.56 डिग्री। उसके बाद दोबारा यहाँ पर मुझे नोटेशन दे रखी है 4 परपेंडिकुलर और बेस 3 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं tan थीटा निकालना चाहता हूँ तो यहाँ हो जाएगा P/B 4/3। तो यहाँ का थीटा जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स 4/3। तो ये एंगल भी हम निकाल लेते हैं। इसे लेट सपोज मान लेते हैं θ1 और इसे ले लेते हैं θ2। सो θ2 की वैल्यू कितनी आएगी, सो हियर इट इज 4/3 गेटिंग tan इनवर्स 53.13 डिग्री। तो ये पार्ट मेरे पास आया 53.13 डिग्री। θ1 आ गया, θ2 आ गया, बाकी सारे एंगल्स हमें दे रखे हैं। अब हम चलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ। सो सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्स देखेंगे, देन हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे। सबसे पहले मैं F1 लिख लूंगा। F1 की वैल्यू यहाँ पर है 200 न्यूटन। अगर F1 की वैल्यू मेरे पास 200 न्यूटन है तो एक साइड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है और दूसरी साइड इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। हॉरिजॉन्टल में cos थीटा से मल्टीप्लिकेशन, वर्टिकल में sin थीटा से। सो हियर इट इज 200 cos थीटा। अब यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल θ1 कितना होगा 26.56 डिग्री। उसके बाद फिर आते हैं वर्टिकल में। वर्टिकल में यह आ जाएगा 200 इंटू साइन ऑफ 26.56 डिग्री। F1 फोर्स फिनिश। उसके बाद ऐसे ही हम F2 फोर्स के लिए लेंगे। तो F2 फोर्स मेरे पास है 120 न्यूटन। तो यहां से यहां तक का ये हॉरिजॉन्टल पार्ट और यहां से यहां तक का ये वर्टिकल पार्ट होगा। हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड वर्टिकल पार्ट। अब F2 तक का एंगल लेना पड़ेगा हमें, यहां से यहां तक का एंगल, ना कि ये गलती मत करना θ2 नहीं लेना। θ2 तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हो गया ना, यहां से यहां तक की मेजरमेंट। या तो फिर आप क्वाड्रेंट सिस्टम लगाइए कि क्वाड्रेंट सिस्टम में यहां पर cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तब आप नेगेटिव cos 53.13 डिग्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वो चीजें नहीं समझ पा रहे तो आप सिर्फ एक ही रूल यहां पर ध्यान रखिए कि हमेशा मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। अब 180 में से 53.13 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल आ जाएगा निकल के 53.13 डिग्री। तो जैसे ही मैं 180 में से 53.13 डिग्री माइनस करूंगा, 180 में से 53.13 डिग्री अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास 126.87 डिग्री ये निकल के आया एंगल। इसका मतलब यहाँ थीटा जो होगा कितना होगा 126.87। सो हियर 120 cos 126.87 डिग्री and here 120 sin 126.87 डिग्री। F2 भी फिनिश। फिर आते हैं हम F3 पर। F3 पर देखें तो F3 मुझे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 न्यूटन। तो F3 की वैल्यू हमें 50 न्यूटन दे रखी है। इस साइड हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं और इस साइड वर्टिकल बना लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखें तो हॉरिजॉन्टल में cos थीटा मल्टीप्लाई होगा। इस बार एंगल कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आना चाहिए। ऊपर का एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री में जैसे मैं 60 डिग्री प्लस करूंगा गेटिंग 240 डिग्री। सो हियर इट इज 50 इंटू cos 240 डिग्री। ये बन गया मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
एंड 50 इंटू साइन 240 डिग्री, ये बन गया मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब लास्ट फोर्स आ रहा है यहाँ पर F4, फोर्स F4, ये कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन। सो 100 न्यूटन में इस साइड देखें तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, इस साइड देखें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बना। एंगल कितना होगा देख लेते हैं। दैट मीन्स अब मुझे एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक चलना पड़ेगा, पूरा ही एंगल, और ये फिर 45 डिग्री तक लेके आना पड़ेगा। फोर्स यहाँ पर है, तो जैसा कि हम जानते हैं 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 डिग्री एंगल, कितने 90 डिग्री बन रहे हैं 1 2 3, तो 270 डिग्री तो यही हो गया। तो 270 डिग्री में 40 प्लस कराएंगे तो पूरा एंगल मेरे पास 310 डिग्री बनेगा। सो हियर इट इज 100 इंटू कॉस 310 डिग्री, यहाँ पर जो थीटा है वो 310 डिग्री बनेगा, एंड हियर इट इज 100 इंटू साइन 310 डिग्री। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक लाइन में और वर्टिकल फोर्स एक लाइन में आ चुके हैं। तो इन सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम ऐड करेंगे, इनकी वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। तो 200 इंटू कॉस 26.56 डिग्री कितना होता है, लेट्स सी। तो कॉस 26.56 डिग्री 0.89 होता है, इसमें मैं 200 मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर आएगा 178.8 न्यूटन, यहाँ आया। इसका आंसर निकालते हैं, तो कॉस 126.87 करें तो कितना आएगा, कॉस 126.87 डिग्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ 120, तो ये आया मेरे पास -72.0 न्यूटन। फिर उसके बाद आगे बढ़े, 50 कॉस 240 डिग्री, कॉस 240 डिग्री होता है -हाफ और इंटू 50 तो 25 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा -25 न्यूटन। आफ्टर देन वी हैव टू कैलकुलेट कॉस 310 डिग्री। सो कॉस 310 डिग्री देखें तो होता है 0.64 मल्टीप्लाई बाय 100, देन वी गेट 64.27 न्यूटन। तो ये सारे फोर्सेस मैंने हॉरिजॉन्टल निकाल दिए। अब इसके बाद चलते हैं वर्टिकल पर। वर्टिकल वैल्यू देखते हैं, तो साइन 26.56 डिग्री होता है 0.44 इंटू 200 करने पर ही आएगा 89.4 न्यूटन। नेक्स्ट पर चलें, यहां पर कॉस साइन 126.87 डिग्री होता है 0.799 मल्टीप्लाई 120 करें तो 95.99 होता है, 95.99 न्यूटन। सो हियर इट इज साइन 240 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 50, ये पार्ट करें तो -43.30 न्यूटन होता है। उसके बाद अगला देखें तो साइन 310 डिग्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 करें तो ये मेरे पास -76.60 होता है। तो ये तो कैलकुलेशन हो गई। अब इसकी टोटलिंग की जाए तो समेशन ऑफ fx मेरे पास निकल कर आएगा, इन सब का टोटल करने पर मेरे पास समेशन ऑफ fx निकल कर आएगा, जो कि होगा 178.8 प्लस दैट इज कॉल्ड नेगेटिव 72.0 था, एंड देन -25, देन अगेन प्लस 64.27। तो ये मेरे पास आया निकल के 146.07 न्यूटन। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इस पूरे पार्ट का समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, तो ये कितना होगा 89.4 प्लस 95.99 एंड देन -43.30 देन -76.60। तो ये आ गया मेरे पास 65.49 न्यूटन, 65.49 न्यूटन। इतना पार्ट मेरे पास आ चुका है। सो ये fx हो गया और ये fy हो गया। अब हम रिजल्टेंट पार्ट आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता था, fx आ रहा है मेरा पॉजिटिव, fy भी मेरा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव का मतलब y एक्सिस और ये x एक्सिस। इस डायरेक्शन में यहाँ तक मान लेते हैं 146.07 और यहाँ तक 65.49 न्यूटन, और इन दोनों के बीचों बीच बनता है रिजल्टेंट, इन दोनों के बीचों बीच बनेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट पार्ट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 65.49 न्यूटन
ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए और रिजल्टेंट हमारे सामने होगा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 65.49 रेज़ टू पावर 2 प्लस 146.07 रेज़ टू पावर 2। कैलकुलेट करेंगे बाय द कैलसी। सो ये मेरे पास आएगा 65.49 रेज़ टू पावर 2, ये आता है 4288.94। इसकी कैलकुलेशन आएगी 4288.94 एंड देन प्लस 146.07 रेज़ टू पावर 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 21336.44। एडिशन में लेंगे इसे। सो हेयर इट इज़ 4288.94 और इसका रूट लिया जाए तो आंसर मेरे पास निकल के आया 160.07 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सेम कुछ नहीं था, नोटेशन अलग थी बस। हर क्वेश्चन में हमें एंगल दे दिए जाते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एंगल ना देके इन्होंने हमें साइड स्लोप दे दी। तो ये 2 और ये 1 हमने P बाई बी लगाया, एंगल निकाला और एंगल के बाद अगेन सेम रूल, वर्टिकल फोर्सेज, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, ये वर्टिकल फोर्सेज, समेशन किया एंड गेट द रिजल्टेंट पार्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल वेरी वेल। थैंक्स टू ज्वाइनिंग अस।